दोस्तों, अगर कोई आपसे आज से 20-30 साल पहले भारत की सबसे बड़ी समस्या पूछता तो शायद आप जवाब देते जनसंख्या विस्फोट। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब भारत की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती आबादी नहीं बल्कि बूढ़ी होती जनसंख्या, लाइफस्टाइल डिजीज और सड़क दुर्घटनाएं हैं। और ये बात साबित हो चुकी है हाल ही में जारी हुई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS स्टैटिकल रिपोर्ट 2024 से। यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय के अधीन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है और इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है। और इस बार रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश है, भारत तेजी से बदल रहा है लेकिन शायद उस दिशा में नहीं जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR की। सरल भाषा में समझे तो यह बताता है कि कोई महिला अपने पूरे प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का TFR घटकर 1.9 रह गया है और यह लगातार 5वां साल है जब भारत की प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से नीचे बनी हुई है। और अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट आमतौर पर 2.1 मानी जाती है। मतलब अगर किसी देश की आबादी को लंबे समय तक स्थिर रखना है तो औसतन हर महिला को लगभग 2.1 बच्चों को जन्म देना होगा। लेकिन भारत अब इस स्तर से भी नीचे पहुंच चुका है। पहली नजर में यह खबर अच्छी लग सकती है, लेकिन दुनिया के कई देशों ने यह कहानी पहले भी देखी है। जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और हाल के वर्षों में चीन, इन देशों में भी जन्म दर लगातार गिरती गई। शुरुआत में इसे विकास का संकेत माना गया, लेकिन कुछ दशकों बाद एक नई समस्या सामने आई, बूढ़ी होती आबादी और घटती कार्यशील जनसंख्या। आज जापान में बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग हैं, जबकि काम करने वाले युवाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। चीन भी अब इसी चुनौती का सामना कर रहा है। हालांकि भारत अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन SRS रिपोर्ट यह संकेत जरूर देती है कि भारत धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कई कारण हैं। चलिए समझते हैं। जैसे शहरीकरण बढ़ा है, महिलाओं की शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, परिवार नियोजन सेवाएं अधिक उपलब्ध हुई हैं, लोग देर से शादी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटे परिवारों को अब सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है कि अगर भारत की प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच चुकी है तो क्या अब भारत की आबादी घटना शुरू हो जाएगी? तो जवाब है नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ रही है और अगर उसका इंजन बंद भी कर दिया जाए तो ट्रेन तुरंत नहीं रुकती, वह कुछ दूरी तक अपनी गति से चलती रहती है। और भारत की जनसंख्या भी फिलहाल कुछ ऐसी ही स्थिति में है। भले ही जन्म दर कम हो रही हो, लेकिन देश में युवाओं की संख्या अभी भी बहुत बड़ी है। इसलिए आने वाले कई दशकों तक कुल आबादी बढ़ती रह सकती है। जनसंख्या विज्ञान में इसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहा जाता है। और अब बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट यानी सकल जन्म दर की। यह बताती है कि किसी क्षेत्र में प्रति 1000 लोगों पर एक वर्ष में कितने जीवित जन्म हुए। 2023 में भारत की जन्म दर 18.4 प्रति हजार थी। 2024 में घटकर 18.3 प्रति हजार हो गई। सुनने में यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ऐसे छोटे बदलाव लगातार कई वर्षों तक होते हैं तो वे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा बन जाते हैं। और वह ट्रेंड साफ है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की गति लगातार धीमी हो रही है। और अब आते हैं मृत्यु दर पर। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की क्रूड डेथ रेट 6.4 प्रति हजार पर स्थिर रही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है कि कोविड महामारी से पहले यह दर लगभग 6 प्रति हजार थी। महामारी के दौरान इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अब भले ही स्थिति काफी हद तक सामान्य हो चुकी हो, लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह कोविड पूर्व स्तर पर वापस नहीं लौटा है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष काफी सकारात्मक है। दोस्तों, किसी भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। 2024 में भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर 24 प्रति हजार जीवित जन्म रह गई है। यह पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कम बच्चे मर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, टीकाकरण कार्यक्रम अधिक प्रभावी हुए हैं, पोषण योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है और अधिक बच्चे स्वस्थ जीवन की शुरुआत कर पा रहे हैं।
इसी तरह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी घटकर 28 प्रति हजार रह गई है। यानी भारत धीरे धीरे बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। 2022 से 2024 के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 918 लड़कियां प्रति 1000 लड़के हो गया है। हालांकि यह अभी भी आदर्श स्थिति से काफी दूर है, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि लैंगिक भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयासों का कुछ सकारात्मक असर तो दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण कहानी जन्म दर या प्रजनन दर नहीं है। असली कहानी कहीं और है, और यही वह हिस्सा है जिस पर शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60% से अधिक मौतें अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संचारी रोगों के कारण हो रही हैं। इनमें सबसे बड़ा योगदान हृदय एवं रक्त वाहिका रोगों का है, जो कुल मौतों का 32% से अधिक हिस्सा बन चुके हैं। अब इस आंकड़े का मतलब समझिए। कुछ दशक पहले भारत की बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां थी संक्रामक रोग जैसे टीबी, डायरिया, मलेरिया या अन्य संक्रमण। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब भारत का स्वास्थ्य संकट अस्पतालों में फैलने वाली बीमारियों से ज्यादा लोगों की जीवन शैली से जुड़ता जा रहा है। यानी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग और तनाव से जुड़ी समस्याएं। यानी जैसे जैसे देश विकसित होता है वैसे वैसे स्वास्थ्य चुनौतियां भी बदलती जाती हैं, और भारत अब उसी चरण में प्रवेश कर रहा है। रिपोर्ट एक और चिंताजनक संकेत देती है। मोटर वाहन दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का अनुपात बढ़कर अब 3.2% तक पहुंच गया है, जबकि आत्महत्या से होने वाली मौतों का हिस्सा 2.8% दर्ज किया गया है। और इन आंकड़ों को सिर्फ प्रतिशत के रूप में मत देखिए, इनके पीछे लाखों वास्तविक लोग हैं। ऐसे लोग जिनकी जान बेहतर सड़क सुरक्षा, सख्त नियमों, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और समय पर हस्तक्षेप से बचाई जा सकती थी। और अगर ये रुझान जारी रहता है तो सड़क दुर्घटनाएं केवल एक परिवहन समस्या नहीं रहेंगी, और भारत की उत्पादक युवा आबादी को प्रभावित करने वाला एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट बन सकती है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। बेहतर पोषण, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और जन जागरूकता, इन सभी क्षेत्रों में निवेश करना जरूरी होगा। तो अगर इस पूरी रिपोर्ट का सार एक वाक्य में निकालना हो तो वह यह होगा कि भारत की समस्या अब बदल रही है। इसलिए आने वाले भारत की सफलता केवल उसकी आबादी की संख्या से तय नहीं होगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि वह अपने मानव संसाधन की गुणवत्ता को कितना बेहतर बना पाता है। क्योंकि 21वीं सेंचुरी में किसी भी देश की असली ताकत उसकी जनसंख्या नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्पादक नागरिक।